पढ़ने लिखने में ध्यान दे और पढ़ लिख के इतना अच्छा अधिकारी बने, काबिल ऑफिसर बने या कहीं भी नौकरी करे तो उसके नीचे 50 लोग काम करेंगे। तो वहां पे वो चाहे यादव हो, चाहे पंडित हो, चाहे ठाकुर हो, किसी भी उच्च कास्ट का हो, वो उसको सर जरूर बोलेगा। तो सबसे पहले काबिलियत अपने अंदर बनाइए। अगर हमारे अंदर काबिलियत है, हम शिक्षित हैं, तो ये जात बिरादरी का सिस्टम बहुत ज्यादा नहीं चलेगा। और जो लोग सिर्फ जात बिरादरी के नाम पे राजनीति करते हैं वो राजनीति नहीं कर पाएंगे। शिक्षित के साथ उसके बाद संगठित होना है। आजकल क्या चल रहा है कि संगठित हम लोग बहुत जल्दी हो जाते हैं। अभी इसी गांव में अगर पता चले कि एक उदाहरण मैं अपनी जात का दे देता हूँ कि यादव को किसी कास्ट वाले ने गालियां दी हैं या मारा है और वो यादव से छोटी जात का है, ऐसा हम लोगों ने मान रखा है, तो सारे यादव इकट्ठे हो जाएंगे, ये बहुत गलत हुआ, हम चलो उसको मारेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। या किसी जाटव जात के व्यक्ति के साथ कुछ गलत हो जाए, कोई गाली दे दे, तो सारे लोग संगठित हो जाएंगे उससे लड़ने के लिए। लेकिन मैं कहता हूं संगठित होइए, लेकिन पहले इतने शिक्षित बनो। अगर कोई ऐसी बात आती भी है तो पहले उस बात को जानिए। हो सकता है वो जो हमारी जात बिरादरी का आदमी था वो कहीं पे गलत रहा हो। हमें कोशिश करनी चाहिए पहले बात जाने, और अगर हमारा आदमी गलत है तो उसके खिलाफ भी हमें होना चाहिए। लेकिन आजकल ऐसा नहीं चल रहा है। आजकल क्या चल रहा है कि हमें जात बिरादरी के नाम पे तोड़ा जा रहा है और हम लगातार टूटते जा रहे हैं। अपनी राजनीति करने के लिए लोगों ने हर वो प्रयास किया है। और मैं गांव के प्रधानी पे आता हूं तो आप लोगों को बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना है। हमारा देश कब आजाद हुआ और कब से लेके अभी तक हर बार हमने आपने ही वोट दिया है और किसी न किसी को प्रधान बनाया है। उसके बाद भी क्या ये गली गांव में नहीं आती है? इस पे कभी काम नहीं हुआ। और जो गलियां हैं वो गांव में नहीं आती हैं। आप लोग गांव के निवासी नहीं हैं, लेकिन वो काम क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि जब उनका वोट बैंक आपको लड़ा के, आपको जात बिरादरी के नाम पे आप में फूट डाल के ही पूरा हो रहा है, तो वो काम क्यों कराएंगे? मेरा इन सब बातों से कहना ये नहीं है कि मैं बहुत अच्छा प्रधान हूं और मुझे ही प्रधान चुनिए। मेरा कहने का मतलब है इस राजनीति से दूर हुई, खुद शिक्षित बनिए, अपने परिवार को शिक्षित बनाइए और देखिए कि आपके गांव का भला कौन व्यक्ति कर सकता है। हम लोग ऐसे प्रधान बना देते हैं जो अपने घर का भला नहीं कर पाए हैं, और उन लोगों को आप पूरे गांव की या मैं कहता हूं जिले की या मान लो राष्ट्र की कमान दे देंगे तो वो क्या करेंगे? जैसा अभी हमारे भैया ने कहा था संचालक महोदय ने कि जो ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं वो समाज सेवा छोड़ देते हैं, वो अपना घर देखने लगते हैं। बिल्कुल सही बात की। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम और है हमारे आपके सामने कि जो लोग समझदार होते हैं या पढ़े लिखे होते हैं तो वो देखते हैं हमें लाख 2 लाख आराम से सैलरी मिल रही है, हम अपना कमाएंगे, हमें क्या मतलब है समाज सेवा से। लेकिन मैंने वो काम करते हुए मैं आज भी जॉब करता हूं और आप लोगों की सेवा में लगा हुआ हूं, और मैं चाहता हूं कि जो मैंने आप सभी के आशीर्वाद से, अपने माँ बाप की मेहनत से जो सीखा है उसका फायदा हमारे गांव के लोग ले पाए। और अभी तक एक बार मैं सारे ग्रामवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने मुझे समझा और पहली बार में हमें प्रधान बनाया। उसके बाद हमारी कोशिश ये रही है लगातार कि जितना अभी तक पूरे 70 साल में विकास नहीं हुआ होगा वो कराने का काम हमारे द्वारा हुआ है। और दूसरी चीज, ये काम हमें इतना कराना पड़ा है इस वजह से क्योंकि पहले काम नहीं हुए थे। अगर इसका 50% भी काम हमारे गांव के जो भी पहले प्रधान रहे हैं उन्होंने कराया होता तो हम जो बचा हुआ आधा काम करा के कुछ ऐसा सोचते, ऐसा कुछ करते जिससे हमारे गांव के जो भी बच्चे हैं आज जिनके पास पैसे नहीं है, अच्छी शिक्षा नहीं पा रहे हैं, तो मेरी कोशिश ये होगी भविष्य में कि जो बच्चे हैं बेचारे गरीबी में जी रहे हैं, जिनके माँ बाप के पास उनकी अच्छी शिक्षा के लिए पैसा नहीं है, तो मैं चाहूंगा कि हमारे द्वारा ऐसे बच्चों को शिक्षा हासिल करवाई जाए जिससे हमारे गांव का एक सबसे गरीब आदमी का बेटा जब जाके डीएम बनेगा तो हमारे गांव का नाम रोशन होगा, हमारे गांव का नाम उज्जवल होगा। तो हमारी सोच यही है कि सबसे ज्यादा फोकस पहले शिक्षा पे किया जाए। हमारे जो भी बच्चे हैं चाहे वो
गरीब के हैं, अमीर के हैं, सबको समान अधिकार मिले शिक्षा का। हमारी गवर्नमेंट बहुत कुछ खर्च कर रही है इस पे, लेकिन बात वही है, प्राइमरी स्कूल खुले हुए हैं, शिक्षा फ्री मिल रही है, लेकिन हम लोग खुद इतने शिक्षित नहीं आज तक बन पाए जो जाके पूरे 30 दिन में एक दिन तो बनता है कि जाइए प्राइमरी स्कूल में। हमारा बच्चा जहां पढ़ रहा है उसको नोटिस कीजिए कि क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या नहीं पढ़ाया जा रहा है। सरकार का काम है पैसा खर्च करना, उसका सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग, ये हमें देखना पड़ेगा। और मैं आपको यह आश्वासन देता हूं कि किसी भी सरकार के पैसे में अगर कोई भी व्यक्ति हमारे गांव का जुड़ा हुआ है, वो चाहे मास्टर हो, चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे आशा हो, चाहे कोठेदार हो, कुछ भी हो, अगर उसका गलत दुरुपयोग पाया जाता है और आप हमें बताते हैं तो उस पर तुरंत कार्रवाई होगी और उसको सुधारने का काम किया जाएगा। लेकिन वो बात हमारे पास तक आनी चाहिए। अगर हमारे पास तक आएगी नहीं तो हम उस पर काम कैसे करेंगे। हमारा इस माइक को पकड़ के यहाँ पे कोई भी ऐसा सोचना नहीं है कि हम यहाँ पे किसी पब्लिक को भड़काने के लिए आए हैं। मेरा सिर्फ कहना है अपने अधिकारों को समझिए। अगर मैं गलत कर रहा हूं तो मेरे लिए भी आवाज उठाइए। जो भी आपको लगे, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए हमारे अधिकार क्या है, हमें पता ही नहीं है। अभी मोहल्ले में चले जाइए, हमारी माताओं बहनों को ये नहीं पता होगा हमारे आंगनबाड़ी कौन है। अब बताइए, हमें यही नहीं पता है हमारी आंगनबाड़ी कौन है, तो हम उसका फायदा क्या होता है आंगनबाड़ी से वो कैसे समझ पाएंगे। हमारी आशा कौन है हमें पता ही नहीं है, हमारे डॉक्टर साहब कौन है हमें नहीं पता है, हमारे प्रधान जी से हमें क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं नहीं पता है, अंधे में चल रहा है। तो जितने हमारे बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं उनसे मेरा एक निवेदन है कि जो भी आपके मोहल्ले के, आपके घर के लोग हैं, सबसे पहले उनको जागरूक करिए, उन्हें अपना अधिकार बताइए क्या है। उस अधिकार को वो जब जान जाएंगे तो फिर वो अधिकार हासिल भी कर लेंगे। और उसमें कोई अगर हासिल करने में समस्या आती है तो उसके लिए आप लोगों ने हमें वोट देकर प्रधान बनाया है, हम आपकी सेवा के लिए ही हैं, वो हमें बताइए। तो सबके लिए घुमा फिरा के आइए तो शिक्षा सबसे जरूरी है। सबसे पहले शिक्षित बनिए, जाति बिरादरी धर्म ये सारी चीजें तब हमें अच्छी लगती हैं जब हम इतने शिक्षित हैं कि हमें सही और गलत रास्ते का ज्ञान है। और हम खुद शिक्षित नहीं हैं तो कुछ छोटी सोच के लोग हमें फंसा लेते हैं और गलत रास्ते पे डाल देते हैं, और वहीं पे आके ना हम अपना उद्धार कर पाएंगे, ना अपने गांव का कर पाएंगे, ना अपने राष्ट्र का कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आज बाबा साहब की जयंती पे मैं चाहता हूं कि हम सारे लोग एक संकल्प लें, चाहे हम मजदूरी डबल करेंगे लेकिन अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देंगे, चाहे हम डबल मेहनत करेंगे लेकिन अब अपने अधिकारों को जानेंगे, और उन अधिकारों को जानते हुए का वोट हो चाहे वो सांसदी का वोट हो, हम किसी के कहने से वोट नहीं देंगे। हम सबकी सुनेंगे लेकिन उसके साथ साथ अपना दिमाग लगाएंगे। दिमाग क्या लगाना है कि जो प्रत्याशी है, जो प्रधानी के लिए खड़ा है, चाहे विधायकी के लिए खड़ा है, चाहे सांसदी के लिए खड़ा है, उसने अपनी लाइफ में क्या किया है सबसे पहले हम ये देखेंगे। अगर उसने अपने जीवन में अपना विकास किया है, अपने घर का विकास किया है, तो मैं गारंटी दे रहा हूं वो आप सबका भी विकास करेगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपना विकास नहीं कर पाया, अपने घर का विकास नहीं कर पाया, और अगर ऐसे इंसान को हम कोई भी पद पकड़ा देंगे तो वो उसको डुबाने का काम करेगा, दूसरा काम नहीं होगा। तो यहाँ पर आके बाबा साहब को माल्यार्पण करना और सिर्फ फूल चढ़ाना ये पर्याप्त नहीं है। बाबा साहब ये नहीं चाहते थे, अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने बिता दी। ऐसा मैं तो महाभक्त कहूंगा, हमारा जो जितना भी दुनिया का सिस्टम चल रहा है वो बाबा साहब की देन है। आज हम ये माइक पकड़ के अगर वोट पा रहे हैं, किसी से बिना डरे कुछ अपनी बात रख पा रहे हैं, तो ये बाबा साहब की देन है। तो मैं चाहता हूं कि बाबा साहब को सिर्फ माला पहनाना और पत्ती चढ़ाने तक सीमित नहीं रहना है।
हमें अपने बच्चों को शिक्षित करना है, अपने अधिकारों को जानना है और अपने अधिकारों के लिए लड़ना है। लड़ना मतलब लाठी चलाना नहीं होता है, लड़ना मतलब अपनी आवाज उठाना होता है। हमारा जो काम गलत अगर कोई कर रहा है उसको सही करवाना होता है। और वो मैंने पहले भी कहा, चाहे मैं ही अगर आपका कुछ गलत कर रहा हूं तो मेरे खिलाफ आवाज उठाइए, लेकिन किसी के बहकावे में मत आइए। दूसरी चीज जो मैंने नोटिस किया है 5 से 6 सालों में, मैं गांव में आप लोगों से जुड़ा हुआ हूं, तो मैंने नोटिस यही किया है कि जितने हमारे गरीब लोग ही कहूंगा मैं, जो जिनका डेली का जीवन यापन जो है वो मजदूरी से हो रहा है, ऐसे लोगों में से हम अगर 100 लोग मजदूर हैं तो 100 में से मुझे जो देखने को मिला है 70 या 80% लोग ऐसे हैं जो डेली 400 रुपए कमा के आ रहे हैं और शाम को ही सीधे पूरा लेने जा रहे हैं। क्या है भाई? अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए, अपनी नहीं तो आपने अपनी काट ली, अपने बच्चों के बारे में सोचिए। अरे आपने तो उस जमाने में पढ़ाई लिखाई या मजदूरी कर ली, आपको बिना पढ़े मजदूरी मिल भी गई, आपने अपना जीवन काट लिया। लेकिन मैं कह रहा हूं, मेरी बात नोट कर लीजिए, 15 साल बाद लेबरी भी नाम मात्र की रह जाएगी, लेबर की जरूरत नहीं होगी, सारा काम मशीनें करेंगी। और आप मशीनें तब चला पाएंगे जब आप पढ़े लिखे होंगे, और आप अपने बच्चों को पढ़ा तब पाएंगे जब आप मुनाफी नहीं होंगे। नहीं तो आपको देखते देखते एक दिन आपका बच्चा भी पौआ लेके आने लगेगा और आपकी औकात नहीं है, आप उसको रोक पाओ। तो मेरी आप सबसे यही हाथ जोड़ के विनती है कि अच्छे इंसान बनिए। हम किस जात से हैं, किस धर्म से हैं, ये बहुत बात की चीजें हैं। पहले एक अच्छे इंसान बनिए, अपने घर परिवार को सुधार लीजिए, अपने बच्चों के भविष्य का कुछ सोच लीजिए, उसके बाद अपने गांव के बारे में सोचिए, उसके बाद अपने राष्ट्र के बारे में सोचिए, उसके बाद धर्म के बारे में सोचिए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। हमारे बाबा साहब जिन्होंने पूरा संविधान बना दिया, हमारे बौद्ध भगवान के अनुयायी थे और बौद्ध भगवान के कुछ नहीं तो 5 मूल मंत्र तो मुझे लग रहा है जितने हमारे बौद्ध भगवान के अनुयायी होंगे उनको पता होंगे। 5 मूल मंत्र उन्होंने दिए थे। अभी मैं अगर सूचना दूं आगे, देखिए मेरी बात को हो सकता है कुछ लोगों को गलत लग जाए, लेकिन थोड़ा समझना। अभी मैं सूचना दे दूं आगे कि एक बौद्ध भगवान की या बाबा साहब की रैली चलनी है, बहुत बड़ी रैली लेके चलना है। मैं गारंटी लेता हूं कि 50% हम लोगों में से काम छोड़ देंगे, रैली में जाएंगे, अच्छी बात है। लेकिन ये भी तो सोचिए, बाबा साहब की सिर्फ रैली करने से कुछ होगा? अरे बाबा साहब ने बौद्ध भगवान को माना, बौद्ध भगवान के 5 मूल मंत्र क्या थे?